प्रणाम जी। आइए पंडित श्री जगन्नाथ दास कृत श्री गंगा लहरी का पाठ प्रारंभ करें। ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने 1 से 10 श्लोक तक श्रवण किया। आज 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक हम गंगा लहरी का श्रवण करेंगे। महादानैर्ध्यानैर्बहुविध वितानैरपि च यन् न लभ्यं घोराभिः सुविमलतपोराशिभिरपि अचिन्त्यं तद्विष्णोः पदमखिलसाधारणतया ददानाकेनासे त्वमिह तुलनीया कथयन। हे माता, बड़े दान से, ध्यान से, अनेक प्रकार के विधान तथा बड़ी बड़ी घोर विमल तपस्या से भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, वह विष्णु का अचिंत्य पद तुम सर्वथा साधारण रीति से अपने तट पर रहने वालों को अर्थात हम लोगों को दे देती हो, तो किससे तुम्हारी बराबरी की जा सकती है? सो कहो, संसार में ऐसा कोई नहीं जिससे तुम्हारी तुलना की जाए। नृणामीक्षा मात्रादपि परिहरन्त्या भवभयम् शिवायास्ते मूर्तेः क इह महिमानं निगदतु अमर संलानायाः परममनुरोधं गिरिभुवो विहाय श्रीकण्ठः शिरसि नियतं धारयति याम्। हे माता, केवल देखने मात्र से ही अर्थात कृपा दृष्टि से मनुष्यों के भाव सागर के भय को दूर करने वाली कल्याण मूर्ति की महिमा का इस संसार में कौन वर्णन कर सकता है? जिस मंगल मूर्ति को पार्वती जी के मन में अत्यंत मलिनता होने पर भी महादेव जी उनके आग्रह को न मानकर सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। विनिन्द्यान्युन्मत्तैरपि च परिहार्याणि पतितैरवाच्यानि व्रात्यै सपुलकमपास्यानि पिशुनैः हरन्ति लोकानामनवरतमेनांसि कियताम् कदाप्याश्रान्ता त्वं जगति पुनरेका विजयसे। हे माता, जिन पापों को उन्मत्त लोग भी अति निंदित समझते हैं और जिनको पतित लोग दूर से ही त्याग देते हैं तथा संस्कारहीन मनुष्य भी जिसे अवाच्य कहते हैं, जिनसे क्रूर हृदय वालों को भी रोमांच हो जाते हैं अर्थात पापी भी जिनको नहीं करते, ऐसे ऐसे पाप को करने वाले मनुष्यों को बारंबार उद्धार करती हुई तुमको थकावट भी नहीं आती और तुम अकेले ही संसार में विजय को प्राप्त होती हो। स्खलन्ति स्वर्लोका दवनितलशोका परितये जटाजूटग्रन्थौ यदसि विनिबद्धा स्फुरभिदा अये निर्लोभानामपि मनसि लोभं जनयताम् गुणानामेवायं तव जननी दोषः परिणतः। हे माता, पृथ्वी तल के निवासियों के शोक को हरने के लिए स्वर्ग से आई हुई तुम शिव जी के जटाजूट की गांठ में बंध गई हो, तो निर्लोभियों के मन में भी लोभ उत्पन्न करने वाले तुम्हारे गुणों में बंधन रूपी दोष उत्पन्न हुआ है। जड़ानंदान पंगुन प्रकृति बधिरानुपि विकलान ग्रह ग्रस्तानस्ताखिल दुरित निस्तार शरणिन निलिम्पैर्निर्मुक्तानपि च निरयान्तर्निपततो नरानम्बत्रातुं त्वमिह परमं भेषजमसि। हे माता, इस संसार में जड़, ज्ञान रहित, अंधे, पंगुल, जन्म के बहरे, गूंगे, ग्रहों से पीड़ित अर्थात अति क्लेश में फंसे, जिनके पापों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, जिनकी रक्षा देवता लोग भी नहीं कर सकते, जो काम क्रोध रूपी नरक में गिराए गए हैं, ऐसे पातकी मनुष्यों के पाप रूपी
रोग के हटाने की तुम ही अत्युत्तम औषधि हो। स्वभाव स्वच्छाणां सहज मपारस्ते मातर्जयति महिमा कोऽपि जगति मुदायं गायन्ति द्युतलमनवद्यद्युतिवृत समासाद्याद्यापि स्फुटपुलकसान्द्रा सरगजा। हे माता, आपके स्वभाव से ही स्वच्छ अर्थात किसी कृत्रिम रीति से स्वच्छ न किए हुए और प्रकृति से ही ठंडे जल की अद्भुत और असीम महिमा सारे संसार में विख्यात है, जिसको अब भी स्वर्ग में बैठे हुए रोमांचित शरीर वाले सगर के 60,000 पुत्र गदगद वाणी से आनंद पूर्वक गा रहे हैं। कृताक्षुद्रैनस्का नाथ झटिति संतप्त मनसः समुद्धर्तुं शन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहा अपि प्रायश्चित्त प्रसरणपथातीतचरितान् नरानूरीकर्तुं त्वमिव जननी त्वं विजयसे। हे माता, इस संसार में छोटे छोटे पाप करने वाले और झटपट अपने मन में पश्चाताप करने वालों के उद्धार के लिए अनेक तीर्थ हैं, परंतु उन मनुष्यों को जिनके पाप प्रायश्चित की सीमा से बाहर हो गए हैं, अर्थात ऐसे पाप हैं जिनका प्रायश्चित नहीं हो सकता, उन्हें स्वीकार करने के निमित्त संसार में तुम जागती हो, अर्थात ऐसे पापियों को दूसरा कोई अपने में अंगीकार नहीं कर सकता, उसे भी आप धारण करती हो। निधानं धर्माणां किमपि च विधानं नवमुदां प्रधानं तीर्थानाममलपरिधानं त्रिजगतः समाधानं बुद्धेरथ खलु तिरोधानमधियां श्रियामादानं न परिहरतु तापं तव वपुः। हे गंगे, तुम्हारा शरीर अर्थात जल हम लोगों के ताप को नाश करे। जो जल धर्म का स्थान है, न ये संतोष का विधान है, सब तीर्थों में मुख्य है, तीनों जगत को स्वच्छ पहनने का वस्त्र है, बुद्धि का समाधान करने वाला है, निर्बुद्धि का आच्छादक है और लक्ष्मी का घर है, अर्थात संपत्ति को देने वाला है। पुरोधावं धावं द्रविणमदिराघूर्णितदृशां महीपाणां नानातरुणतरखेदस्य नियतं ममैवायं मन्तुः स्वहितसतहन्तुर्जडधियो वियोगस्ते मातर्यदिह करुणातः क्षणमपि। हे माता, मैंने धन रूपी मदिरा से भ्रमित दृष्टि वाले अनेक राजाओं के आगे दौड़ दौड़ कर अनेक प्रकार के नए कष्ट उठाए और सैकड़ों अपने हितकारी कार्यों का नाश करने वाला मैं अज्ञानी हूँ। इसी कारण आप मुझ पर दया कीजिए, अर्थात अंत समय मैं तेरे तट पर ही प्राण को त्याग दूं। मरुल्लीलालोलहरिलुलिताम्भोजपटलिस्खलात् पांशुव्राताच्छूरणविसरात् कङ्कुमरुचि सुरस्त्रीवक्षोजक्षरदगरुजम्बालजटिलं जलं तेजम्बालं मम जनन जालं जरयतु। हे माता, वायु के लगने से चलायमान तेरी लहरों के साथ हिलते हुए कमल के समूह से गिरे हुए केसर के मिल जाने से केसर के रंग का हुआ तेरा निर्मल जल, जिसमें देवताओं की स्त्रियों के स्तन से निकले हुए अगरु वर्तमान है, मेरे भव सागर के जाल का नाश करें। आप सुन रहे थे पंडित श्री जगन्नाथ दास कृत गंगा लहरी। अगले भाग श्रवण करने के लिए समसामयिक योग से जुड़े रहिए। प्रणाम जी।